बार बार माइक मत ऑन करो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा था, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इस चीज को देखो, इसका जो फार्मूला आता है वो कितना आता है? ठीक है, 6a² आता है। और अगर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला देखें हम लोग, तो कितना आता है? 4a² आता है। क्या आप सभी को ये याद है? अगर हाँ तो y टाइप करिए, और अगर नहीं तो n टाइप करिए। इतनी चीजें हो गई थी ना बेटा? ठीक है, हमने इस पर कुछ प्रश्न सॉल्व किया था। यस सर। सर, कोई बीच में माइक ऑन कर रहा है और उसकी वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं परमानेंटली बंद कर, एक सेकेंड। चलो ठीक है, तो आई होप सारे बच्चों को इतना याद होगा। चलिए अब इसी पर आधारित एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। सारे बच्चे उत्तर करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ओके, अब इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि डिब्बे का किनारा a सेंटीमीटर है। जो डिब्बा है वो घनाकार है, घनाकार। तो आपको मालूम होगा कि घन का जो कुल क्षेत्रफल होता है कितना होता है, तो घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, याद करो बच्चों, सिखाया गया है 6a²। चूंकि जो ये लंबाई है यानी कि डिब्बे का जो किनारा है वो सेंटीमीटर में है, इसीलिए जो उसका उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई मात्रक में आता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, गुड, वेरी नाइस। चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? बेलन, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेलन क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो आप एक काम करो, है ना, देखो एक सिंपल पेज ले लो, आपके पास होगा भी,
इस टाइम इस पेज को फोल्ड कर दो, ठीक है, इसको मोड़ना स्टार्ट कर दो। तो जब आप इसको मोड़ोगे तो इस प्रकार की एक आकृति बनेगी या नहीं बनेगी? इसको रोल करने पर, है ना, इसको रोल करने पर इस प्रकार की एक आकृति बनेगी। ठीक, अगर इस प्रकार की एक आकृति बन रही है तो आप देखोगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो अगर इस पूरे आकृति को बात कर लें, ठीक है, तो इसका नाम होता है बेलन। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, तो कैसे बनाएंगे बेलन को? तो सबसे पहले एक पेज को फोल्ड कर लेंगे या फिर रोल कर लेंगे और उसके दोनों ही किनारों पर वृत्त रख देंगे। ठीक है बेटा, इसको खाली नहीं छोड़ना है, वहां पे वृत्त रखना है। ठीक है, इसके दोनों ही किनारों पर। तो जब ऐसा आकृति आप बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेलन बोलते हैं। बच्चों क्या आपको इतना समझ में आया? बच्चों क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। आ रही है ना? ओके। जिन बच्चों को वॉइस में दिक्कत हो रही है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आ रही है? ओके। तो आप सभी ने देखा कि बेलन क्या होता है। अब देखिए, जो वृत्त वाला, ठीक है, जो वृत्त वाला भाग है उसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आप सभी ने सीखा है कि हर एक वृत्त की एक त्रिज्या जरूर होती है। ठीक है, अगर कोई वृत्त है तो उसकी एक त्रिज्या जरूर होगी। ठीक है, इस प्रकार से। और एक वृत्त के लिए त्रिज्या का मान हमेशा कॉमन होता है, हमेशा क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट रहता है, अगर सिर्फ एक वृत्त की बात करें तो। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो इनका भी एक त्रिज्या होगा। क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही वृत्त आपस में बराबर होंगे। बताइए बच्चों, क्या आपको इतना समझ में आ गया कि बेलन, ठीक है, अगर बेलन की त्रिज्या बोला जाए इसका मतलब क्या होता है? उस वृत्त की त्रिज्या। ये बातें भी आपको क्लियर है? ठीक है, तो इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे बोला गया बेलन की त्रिज्या, तो बिल्कुल ये बराबर होगा उन दोनों ही वृत्त की त्रिज्याओं की। ठीक है, त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रेडियस। अच्छा, अब देखिए, जो आपने ये बेलन बनाया, ठीक है, आपने ये जो भी बेलन बनाया, तो इसका ऊंचाई क्या होगा? तो एक वृत्त से दूसरे वृत्त तक के जो केंद्र हैं इनको जोड़ दीजिए, या फिर इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। ये जो भी बेलन आपने बनाया है इसकी क्या ज्ञात कर लीजिए? ऊंचाई। तो इस बेलन की ऊंचाई को हम लोग किससे दिखाएंगे? तो इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल एच से दिखाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेलन की ऊंचाई, जिसको हम लोग स्मॉल एच से व्यक्त करेंगे, डिनोट करेंगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया? तो हमने देखा कि बेलन क्या होता है, हमने जाना बेलन की ऊंचाई एच क्या होती है, ठीक, और हमने सीखा बेलन की त्रिज्या जो कि इसके वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, जो कि या तो ऊपर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है। बताइए बच्चों, इतना आप सभी को समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। ओके, देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं, है ना। आपको जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में बता दिए जाते हैं। जैसे कि देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेलन यानी कि सिलेंडर, है ना। आधार का मतलब होता है बेस, ऊंचाई मतलब हाइट। तो इन टर्म्स को इंग्लिश में बताया जा सकता है, टोटली इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओके बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये देखिए इसको। जैसा कि आपने देखा कि यह एक बेलन है, कैसे बन रहा है आप सभी ने देखा, एक बार फिर से देखिए। एक कागज है, आयताकार कागज, इसको हम लोग रोल कर दे रहे हैं, ठीक है। इस कागज को रोल करने के बाद, ठीक है बेटा समझना आप लोग, इस कागज को रोल करने के बाद इस प्रकार की एक आकृति बन रही है। आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। तो जब इस प्रकार से आप रोल करेंगे तो ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है और नीचे भी एक वृत्त बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो इन वृत्तों की त्रिज्याओं को ही हम लोग बोलते हैं क्या, बेलन की त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस बेलन की ऊंचाई को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो ऊपर की त्रिज्या होती है सेम वही त्रिज्या होती है नीचे की, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसी आकृति को हम लोग क्या बोल चुके हैं, बेलन यानी कि सिलेंडर। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं कलर कर दे रहा हूं ब्लैक कलर से, देखना। ये जो मैं पार्ट कलर कर रहा हूं बेटा, इसी को हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि ये इस वाले पार्ट को, है ना, कर्व कहा गया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाले भाग का, यानी कि ऊपर वाले वृत्त का और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लेंगे, सिर्फ बीच वाले ये वक्र का ही क्षेत्रफल लेंगे। अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो बीच वाला भाग है वो किससे मिलके बना है, तो एक आयत से मिलके बना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस वक्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस आयत का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसी के बराबर होगा। क्या आपको इतना समझ में आया कि आयत का क्षेत्रफल एग्जैक्टली बराबर होगा बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से, क्योंकि एग्जैक्टली उसी चीज से वो बन के आ रहा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम कभी भी ऊपर के वृत्त और नीचे के वृत्त को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, अब समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार सीट का क्षेत्रफल, जो कि मैंने पीछे को बताया अभी। अब एक बात बताओ, अगर आपने एक आयताकार सीट इस प्रकार से लिया है जिसकी ऊंचाई है h, ठीक है बच्चों, इसकी ऊंचाई क्या है h, क्योंकि इसको मोड़ने पर, इसको रोल करने पर h ऊंचाई वाला ही क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है। तो ऊंचाई तो यानी हमको मालूम है, लेकिन हमें ये वाली लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है बच्चों, हमें ये वाली लंबाई नहीं मालूम है। तो कैसे मालूम करेंगे, इस चीज को सीखिएगा। देखिए किस प्रकार से उस चीज को मालूम करना है, देखिए। जिस भी कागज को फोल्ड करके आप बेलन बना रहे हैं, मान लेते हैं उसकी लंबाई l है, जो कि हमें ज्ञात करनी है, और ऊंचाई हमें मालूम है, क्योंकि इसी को फोल्ड करके हमें बेलन बनाना है, ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ, जब आप इसको रोल करोगे, ठीक है, जब आप इसको रोल करोगे तो एक ऊपर की तरफ सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और वही सेम सर्कल नीचे भी बन रहा है। यानी कि अगर हम इस वाले सर्कल का, इस वाले वृत्त का, अगर हम, ठीक है, सरकमफेरेंस निकाल दें, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, परिधि निकाल दें, तो यही परिधि बराबर होगा आयताकार सीट की लंबाई के, ठीक है। ये परिधि बराबर होगा किसके, आयताकार सीट के लंबाई के। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, आपको पिछले क्लासेस में सिखाया जा चुका है कि जो वृत्त की परिधि होती है बच्चा, वो होती है 2πr, जहां पे r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। आप ऐसे समझ लो, ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो, देखना।
सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब इस वृत्त में ये वाला पार्ट इसकी त्रिज्या है, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट इसकी त्रिज्या है। आप इस वृत्त को कहीं से भी कट कर दीजिए, समझने का प्रयास करिएगा। इस वृत्त को कहीं से भी एक बार ऐसे कट कर दीजिए। मान लेते हैं आपने यहां से कैंची से कट कर दिया, तो ज्यों ही इसको कट करेंगे यह एक सीधी लकीर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो परिधि होगी वो इस रेखा की लंबाई के बराबर होगी। और वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि उस कागज का जो भी लंबाई होगा, जो भी लंबाई होगा वह इसके क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। और वृत्त की परिधि, ठीक है बच्चों, वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो 2πr होती है। तो मोटा मोटा हम लोग बोल सकते हैं कि L का मान किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा। क्या आप सभी को इतना समझ में आया, इतना क्लियर आ गया, ठीक है। तब अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसका फार्मूला तुरंत बना सकते हैं ऐसे, देखिएगा। अच्छा एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुकिए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड, ठीक है। देखिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार सीट का क्षेत्रफल, यानी कि L गुणे H। और अभी को मैंने आपको सिखा दिया कि L का मान किसके बराबर आएगा, तो 2πr के बराबर आएगा। और 2πr क्या होती है, वृत्त की परिधि। तो 2πr गुणे H, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, 2πrh बनेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, हाँ यहाँ पे, तो 2πr गुणे h, जो कि क्या बनेगा, 2πrh बनेगा। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है, 2πrh होता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगर ये फार्मूला आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। अगर आपको ये, हाँ अगर आपको ये क्लियर है तो वाई लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों ने इसको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं अपना आगे का, जिसका नाम है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने सीखा कर्व्ड सरफेस एरिया। और अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखते हैं ये क्या होता है, समझिएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। आप एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ वक्र वाला पार्ट है ना। तो जब वक्र वाला बोलेगा तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि अभी मैंने पीछे सिखाया, कितना होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πrh होता है। तो सिर्फ इस वक्र का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो 2πrh बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बीच वाले क्षेत्रफल को तो लेना ही लेना है, साथ में ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा इस वाले क्षेत्रफल में। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है, ओके। जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा है वो दोबारा से देख लेंगे। मैंने ये बोला कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इस वाले वृत्त को भी और नीचे वाले वृत्त को भी जोड़ना पड़ेगा, किसमें, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो देखिए वही काम यहाँ पे किया गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का बराबर होगा
आयताकार शीट का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस 2 गुणे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे 2 का गुणा क्यों किया गया है? क्योंकि वही सेम वृत्त ऊपर भी है नीचे भी है, 2 बार है, इसीलिए यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है। तो 2 गुणे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। जो आयताकार शीट का क्षेत्रफल है वो सिखाया गया आपको अभी को, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपको किसी भी वृत्त का त्रिज्या मालूम है तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? पाई आर स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रख दिया। क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप यस करिए, सर। क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं बेटा आपको। यस सर। सर दोबारा कोई बता दो। बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, बट कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछिए। मैंने ये कहा कि अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इस आयताकार वाले भाग का तो क्षेत्रफल आपको जोड़ना ही है, साथ में ऊपर वाले वृत्त का प्लस नीचे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे 2 से गुणा किया गया है, किसके साथ? एक वृत्त की त्रिज्या के साथ, सॉरी एक वृत्त के क्षेत्रफल के साथ। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, देखिएगा यहां पे हम लोग 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एच प्लस आर, जो कि क्या होगा इसका? टीएस से होगा या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। टीएस से का मतलब बेटा टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। ठीक, देखो बेटा वही चीज यहाँ पे बताई गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या होता है ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? यही बताया गया है। कैसे बताया गया है? आपको क्या करना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? तो ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और तब जाके आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या आप सभी को इतना बात क्लियर है? ठीक, ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूं, समझिएगा। मान लेते हैं कि आपसे बोला गया, देखिए मान लेते हैं इस प्रकार से एक बेलन बना के बोला गया कि इस बेलन की ऊंचाई, ठीक है बेटा, इस बेलन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बेलन के लिए वो क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है, हम लोगों ने सीखा है। चलिए दिए गए मानों को रखिए। पाई का मान कितना होता है बेटा? तो 22/7 होता है। आर का मान दिया हुआ है 2 रख दीजिए, एच का मान दिया हुआ है 7 रख दीजिए। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, बाकी 2 गुणे 22/2, इस प्रकार से। अब इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, 22 2 जार 44 और 44 2 जार 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आएगा।
क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? क्या सर एक सारे बार और बता दो। clear? ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखो, क्वेश्चन ये था हमारा कि एक बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपने सीखा है, अभी जस्ट सीखा है। कितना होता है? तो 2 पाई r h होता है। और पाई का मान अगर आपको नहीं मालूम है तो बेटा लर्न कर लीजिए, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, दिए गए मानों को रख दिया। ठीक है, देखिए पाई का मान 22/7 है, हमने यहाँ पे रख दिया। आर का मान 2 है और एच का मान 7 है। तो जब दिए गए मानों को रखकर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, बाकी की जो क्वांटिटीज बच रही है उनका मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बच्चों अब आपसे एक प्रश्न है, अगर मान लेते हैं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ही है, और अब प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि आप इसका टीएस से निकालिए, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चैट बॉक्स में बताइए आपका उत्तर कितना आ रहा है। चैट बॉक्स में बताइए आपका उत्तर कितना आ रहा है। बेटा चैट बॉक्स में इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका उत्तर कितना आ रहा है। चलो मैं ही बताता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग लगा रहे होंगे इसीलिए टाइम लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ तब तक। देखिए, अभी को आपको सिखाया गया था कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो दिए गए मानों को रख दीजिए। चलिए, दिए गए मानों को रखिए। 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 2 है, h का मान बेटा 7 प्लस r का मान 2 है। इस प्रकार से, ठीक है, मैंने दिए गए मानों को रखा। अब देखिएगा, यहां पे सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, 22 का मल्टी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है कि ठीक है? अभी ठीक ठीक है? है सर अब। अभी ठीक है, ओके ओके, ठीक है। माइक बंद रखिए, ओके। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया 88/7 इंटू 7 + 2 कर दीजिए, कितना होता है, 9 होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं ऊपर, कितना होगा, 2 हो जाएगा, 7 कैरी होगा, 79। बताओ बच्चों, इतना आएगा या नहीं आएगा? इतना आएगा? ठीक है, यस। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो या फिर इतना ही रहने दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चाहे आप इसको इतना लिख दीजिए या फिर इसको और एक स्टेप बढ़ करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं तो डेसिमल में आएगा, वो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको कुछ प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, दो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, एक मिनट रुकिए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, ठीक है।
बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। तो मैंने देखो क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपली आपको वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है, कुछ भी कठिन काम नहीं है बेटा। ठीक है, अगर ये आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझिए, मैंने सिंपली इन लोगों का पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है, इंटू आर का मान सवाल में दे रखा है 2, ठीक है, फिर एच का मान मैंने रखा जो कि कितना है 7 है, आर का मान रखा जो कि कितना है 2 है, 7 + 2 जोड़ दिया मैंने 9 होता है, ठीक है। इन लोगों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 22 में, फिर उसके से 2 में, यानी कि कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, यानी 88/7 इंटू 9। फिर मैंने क्या किया, 88 का मल्टीप्लाई कर दिया 9 में, कितना आ जाएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, ठीक है। इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग पोल सेक्शन में। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे और तब इसका उत्तर करेंगे। आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और तब जाके इसको सॉल्व करिए। और अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया है तो पोल सेक्शन में इसका उत्तर दे सकते हैं। ऊपर ऊपर चले। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दे सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में भी। अगर आपने इसका उत्तर निकाल लिया है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। लिखा हुआ है कि धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, उस धातु की चादर को, ठीक है, रोल करके, है ना, उसको लपेट करके एक बेलनाकार टंकी बना रहे हैं। अब इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? आप एक बात बताओ, इसको सॉल्व करना है तो क्या क्या चीजें दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है जो कि कितनी है 3 मीटर, त्रिज्या कितनी है 0.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये चीज दी गई है। तो अगर इसका हम पूछें, ठीक है समझिएगा, अगर इसका पूछें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, या फिर एक सेकेंड डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं बेलनाकार, बेलनाकार
टंकी का कुल क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो 2 पाई r ब्रैकेट में h+r दिए गए मानों को रख दीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान, देखिए ये आर का मान था, सॉरी यहाँ आर, आर का मान 0.5, एच का मान रखिए 3 प्लस आर का मान 0.5। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, देखिएगा 3 को ऐड कर देंगे 0.5 में, यानी कि कितना होगा? 3.5। अब इस 3.5 को आप कट करिए, किससे? 7 से। कितने बार में कट होगा बेटा? तो 0.5, है ना? अब इन पूरी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका उत्तर कितना आ रहा है, आप लोग खुद बताइए। इस पूरे क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद चैट बॉक्स में बताइए। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 11, है ना? 11 मीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। सर 11 कैसे आएगा? देखो, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? देखना, 2 का सर मल्टीप्लाई हमें दोबारा कराना समझा है, दो। 2 का मल्टीप्लाई हमें कराना है 22 में, कितना होगा बेटा? 44 होगा, ठीक है? 0.5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 0.25 आएगा, ठीक है? इस कैलकुलेशन को आप समझ पा रहे हो कि मैंने क्या किया? मैंने ये 2 का मल्टीप्लाई कराया 22 में, ठीक है, यानी कि 44, और 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 में कराया, तो यानी कितना हो जाएगा? 0.25। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है बच्चों? क्या आप सभी को ये बातें क्लियर हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। गुड। तो सारे बच्चों ने देखा कि इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर इसका सही होगा ए। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न आ चुका है, ठीक है? विकल्प ए सही होगा, यस। चलिए एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 49, इसको भी सॉल्व करिए आपकी स्क्रीन पे। यस, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा पोल सेक्शन में। क्यों? क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है। बेटा इसको अच्छे से सॉल्व करिए, है ना? अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, तब जाके इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में, ठीक है? क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से इसको सॉल्व करिए। जो भी फार्मूला आपको सिखाया गया है उन्हीं का यूज होगा।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। लास्ट के 30 सेकंड बचे हुए हैं, 30 सेकंड के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। बी। ठीक है बच्चों, मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, लेकिन चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो लिखा गया है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखिए आपसे क्या बोला गया है, एक रोलर है। रोलर क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए, ठीक है बेटा। रोलर क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। आपने इसको देखा भी होगा, एक रोड रोलर आता है, उसका आगे का पहिया एकदम ऐसा ही होता है, ठीक है। वह रोड रोलर क्या करता है, एक रोड को, है ना, प्लेन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक रोलर है जो कि एक फील्ड को, जो एक खेल के मैदान को क्या कर रहा है, प्लेन बना रहा है, ठीक है। अब ये प्लेन बनाने के लिए इसको हमें चक्कर लगवाना है। कितने चक्कर, 500 चक्कर। तो अगर ये 500 चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है बच्चों, अगर ये 500 चक्कर कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब ये होता है कि वो फील्ड को इसने एक बार प्लेन कर दिया पूरी तरीके से। तो बोला जा रहा है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, हम लोग इस बेलन का, हम लोग इस रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। समझिएगा हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका गुणा कर देंगे 500 से। क्यों, क्योंकि देखो, अगर आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका मतलब वो एक बार चक्कर करके निकाला हुआ क्षेत्रफल है। अगर उसका गुणा 500 से कर दें तो वो 500 बार चक्कर करेगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि पूरे के पूरे उस फील्ड को कवर कर लेगा, उस खेल के मैदान को कवर कर लेगा। क्या आपको इतना बात समझ में आया? तब हम आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए, है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखिएगा। यहां पे व्यास दे रखा है। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना। कितना है, 84 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना होगा, 84 का हाफ, 84 का हाफ, ठीक है बच्चों, यानी कि 42 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो क्षेत्रफल पूछा है वो किसमें पूछा है, मीटर स्क्वायर में। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, मीटर स्क्वायर में पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, यानी कि 42/100 मीटर। बताओ बच्चों, इतना सबको समझ में आया कि हमने 100 से डिवाइड क्यों किया? हमने सेंटीमीटर को चेंज किया है किसमें, मीटर में। अब उसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। गुड। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया, इसी प्रकार से आप इसका लंबाई देख लीजिए। तो बेलन का या फिर रोलर का जो लंबाई होगा वो इस बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा। आप खुद देखो, इस रोलर को ऐसे रखो तो ये लंबाई होगी, और इसी रोलर को अगर आप ऐसे कर दो तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी?
है ना, यानी जो लंबाई है वो एक तरीके से क्या है, ऊंचाई है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो ऊंचाई है वो दूसरे शब्दों में लंबाई है ना। तो h का मान दे रखा है 120 सेंटीमीटर, तो इसको भी 100 से डिवाइड कर दो आप, ये भी मीटर में चेंज हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 12/10 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका मीटर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं 50, इसको लिख सकते हैं 21, यानी r का मान आ जाएगा 21/50। और तो कट होगा नहीं, नहीं होगा। इसको भी और अच्छे से लिख सकते हैं क्या, 5 और यहाँ पे 6, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है और 5 2 जा 10 होता है, यानी h का मान आ गया 6/5 मीटर। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा, इस सवाल को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh, ठीक है। इस वाले सूत्र का प्रयोग करिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान रख दीजिए, कितना आया है 21/50 इंटू एच का मान रख दीजिए, कितना आया है 6/5। बताओ बच्चों, इतना आप सभी को क्लियर है? क्या आपको रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना क्लियर है? अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको कट करिए, तो ये 3 बार में कट होगा, ठीक है। 50 को कट करेंगे तो 25 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, और कुछ तो कट होगा नहीं, नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो ऊपर क्या बचा, 22 × 3 × 6, नीचे क्या बचा 25 × 5। बच्चों ये देखो, ये क्या है, रूलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 500 चक्कर लगाने में, 500 चक्कर लगाने में कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो इस क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 500 में। तो देखिए इसको मैं कट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज हो रही है, ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखना, 500 को कट करना है 25 से, कट करिए, 20 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 20 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितने बार में कट हो जाएगा, 4 टाइम्स में। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 22 का मल्टीप्लाई 18 में, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 22 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 88 भी लिख सकते हैं। एक ही लाइन में इसको कट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 88 मल्टीप्लाइड बाई 18। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताइए 88 का मल्टीप्लाई 18 में कराने में कितना आ रहा है। मैं ही मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, देखो ये हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगा 6, इस प्रकार से 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करने पे आ रहा है 1584 मीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सर मेरे को क्वेश्चन में ये पता नहीं चलता कि कब टोटल एरिया निकालना है और कब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या है कि रोलर बस रोल कर रहा है, ठीक है। तो जब रोल करेगा तो वहां पे इसका जो सर्कल वाला पार्ट आएगा,
वो तो कंसिडर नहीं होगा ना रोल करने में, क्योंकि हम उस प्लेन को कवर कर रहे हैं, किसके थ्रू कवर कर रहे हैं, उस रोलिंग पार्ट के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और मान लेते हैं अगर आपसे पूछा गया, देखो जैसे पिछले वाले क्लास में पूछा गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको निकालना है क्या, कितनी चादर लगेगी, उस मेटल की कितनी चादर लगेगी। इसका मतलब वो चादर वक्र पे भी फैला होगा, कर्व पे भी फैला होगा, और ऊपर भी फैला होगा और नीचे भी फैला होगा, क्योंकि हमें पूरा का पूरा वो बर्तन बनाना था, पूरा का पूरा वो चादर बनाना था। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, देखो और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो और अच्छे से चीजें आएंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि जब हम रोलिंग पार्ट को कंसिडर करेंगे, यानी कि तब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अदरवाइज कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बाकी बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, वीरेंद्र नाम से जो है माइक मत ऑन करिए। सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर बताइए जी। हमारे बच्चों को आज तक समझ में नहीं आ लिया है कि भाई पाई का मान कितना होता है। सर बताया अभी तो, अभी तो बताया सर कि पाई का मान 22/7 होता है। तो सर मैंने अभी अभी पूछा, मतलब कि बोल रहे 2 होता है। नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए ये पाई का मान पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। खैर अगर नहीं आ रहा तो मैं बार बार बताता भी हूँ। अभी हाल ही में बताया था पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ पे हर जगह यूज भी किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। इसलिए बेसिक्स सबसे पहले बता दिए जाते हैं। अभी हाल ही में मैंने बताया है कि पाई का मान बच्चों कितना होता है, 22/7 होता है। इस चीज को आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको आप यूज करेंगे इस प्रकार से 3.14 के हिसाब से, लेकिन अभी आपको ये नहीं यूज करना है। इन सब सवालों में 22/7 ही यूज करना है जब तक कहा न जाए। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि बाई जो पाई का मान होता है वो 3.14 भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। चलो आई होप सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा है, तो सही विकल्प है डी। चलो बच्चों, अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, इसको भी सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में। सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखिए सवाल क्या पूछा है, लिखा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पे सूत्र लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन समझ लीजिए निकालना क्या है, निकालना है आपको बेलन के आधार का व्यास। तो व्यास कब निकाल सकते हैं, जब आप उसका त्रिज्या निकाल लें। क्योंकि जब आप त्रिज्या निकाल लोगे बच्चा, समझिएगा, जब आप त्रिज्या निकाल लोगे तो इसका 2 टाइम्स कर देना, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, वो आपको व्यास मिल जाएगा, यानी कि डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो सूत्र तो लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही। अब इसको सॉल्व करिए। ओके सर। ओके। बाकी बच्चे भी उत्तर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर दे सकते हैं आप चैट बॉक्स में भी।
इसका उत्तर आप लोग चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले, यानी कि एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू मालूम है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इस वाले सवाल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपसे पूछा है बेलन के आधार का व्यास, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा हमें कि त्रिज्या निकाल लिया जाए। अगर आपने त्रिज्या निकाल लिया तो उसका दोगुना कर देंगे, व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान कितना होता है, सारे बच्चे जानते होंगे 2πr(h) होता है। और इसका मान दे रखा है सवाल में कितना, 88। दिए गए मानों को रखिए, 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे कुछ नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। तो हमारा मेन काम क्या है, आर को निकालना। अगर आपने आर निकाल लिया तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे। चलिए अब एच का मान, ये भी देखिए ऊंचाई दे रखी है सवाल में, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करिए, इस 14 को कट किया जा सकता है इस 7 से, कितने टाइम्स में कट होगा बेटा, 2 टाइम्स में। इस 88 को कट किया जा सकता है इस 22 से, कितने टाइम में कट होगा, तो 4 टाइम में। तो बचेगा क्या, जो चीजें बच रही हैं उसको लिख दीजिए, 2 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो 2 2 जार 4 होता है, यानी आर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है बच्चों। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 4/4, यानी कि 1 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये आपका उत्तर नहीं है, 1 सेंटीमीटर उत्तर नहीं है, ठीक है। क्या होगा, हमें व्यास निकालना है ना, और व्यास आप जानते होंगे कितना होता है, 2 इंटू आर होता है। तो 2 इंटू आर की जगह पे 1 रखिए, 2 1 जार 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी सही विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? सभी को क्लियर है ना? गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब आप होमवर्क नोट करेंगे, है ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग होमवर्क देंगे। जल्दी से इसको नोट करिए।